सिवान के दक्षिणी सागर सुल्तानपुर पंचायत में मुखिया पद के भावी प्रत्याशी अजीत कुमार उर्फ चुन्नू सिंह अपने कुशल नेतृत्व के दम पर इस पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि इस पंचायत के सभी लोगों ने मिलकर अजीत कुमार उर्फ चुन्नू जी को मुखिया का चुनाव लड़ने हेतु कहा है। साथ ही उन्हें अपना समर्थन भी दिया है। आपको बताते चले कि इस पंचायत में वर्तमान मुखिया के कार्यकलाप को लेकर सभी जनता त्रस्त है और जनता बदलाव के मूड में भी है। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अजीत कुमार उर्फ चुन्नू जी ने अपने पंचायत को लेकर विशेष बातें कही। साथ ही ये भी बताया कि इस पंचायत में क्या क्या कमियां और क्या क्या यहाँ विकास किया जा सकता है। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। सिटी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। विशेष रूप से देखा जाए तो ये पंचायत कई मामलों में पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है और जिस तरह से विकास धरातल पर होना चाहिए था वो विकास कहीं दिखता नहीं है। चाहे वो नल जल की बात की जाए, इंदिरा आवास की बात की जाए, मनरेगा की बात की जाए या फिर गांव को सुंदर, स्वच्छ और सुसज्जित बनाने की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, इस मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और आज भी शाम में अगर कोई इस पंचायत के अलग अलग वार्ड, अलग अलग गाँव में निकले तो लोग सड़कों पर शौच करते हुए दिख जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है यहाँ की। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ के मुखिया पद के भावी प्रत्याशी अजीत कुमार उर्फ चुन्नू जी। ये हमसे बात करेंगे। ख़ास तौर पे चुन्नू जी, आप यहाँ से मुखिया पद का चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। जिस मुखिया को यहाँ पे 5 साल पहले लोगों ने यहाँ कार्यभार दिया, अपनी पंचायत का जिम्मा सौंपा, आपको लगता है कि उसने ईमानदारी पूर्वक इस पंचायत का पूरी तरह से बढ़िया ढंग से ईमानदारी पूर्वक विकास करने का काम किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिस विश्वास से लोगों ने उनको प्रतिनिधि बनाया, उस भावनाओं से उन्होंने काम नहीं किया और जनता के मन के और उसके भावनाओं के साथ उन्होंने पूरी तरह 5 साल खेल किया और मजाक बनाया। जहाँ तक उन्होंने कहा कि हमने शौचालय मुक्त आदत से बना दिया दक्षिण सागर सुल्तानपुर पंचायत को, उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। कुछ लोगों को बनाया और कुछ लोगों को छोड़ दिया। जो बना वो भी आज टूटने के कगार पर है। और आप तो देख के घूमे हुए ये हैं और देख ही रहे हैं कि लोग शाम के समय लोटा लेके, कई औरतें बाथरूम के शौच के लिए रोड के किनारे जाती हैं। तो हम कैसे मान लें कि उन्होंने अपना पूरा 5 साल अपना कार्यकाल ईमानदारी पूर्वक किया? ये तो नहीं है। उन्होंने इतने शर्म की बात है कि दक्षिणी सागर सुल्तानपुर के अलग अलग गांवों में महिलाएं शाम में शौच के लिए बाहर निकलना पड़ता है। प्रधानमंत्री का एक सपना है कि तहत खुले में शौच के लिए इसको पूरी तरह से मुक्त करने की बात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये पंचायत आज भी खुले में शौच मुक्त नहीं हो पाया। बातें बड़ी बड़ी हुई, डींगे बड़ी बड़ी यहाँ की गई, लेकिन धरातल पर आपको लगता है कि ये दिख रहा है कुछ काम? नहीं, कुछ नहीं। धरातल पर काम जीरो है। जो भी काम हुआ आधा अधूरा ही होकर रह गया। चाहे वो जल नल हो या प्रधानमंत्री विकास आवास योजना हो या चाहे आपको शौचालय का काम हो, पशु शेड का काम हो, कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ आधे काम हुआ और आधा कागज पे हुआ। यही तो काम हो रहा है। विगत 20 वर्षों में 2004 से आज तक जनता के साथ छल किया गया, बात बना के जीता गया। किसी को घूस मैंने क्या कहते हैं, जब जो चुनाव नजदीक आता है तो सब लोग अपना कोई रंगमंच करता है, कोई मिठाई खिलाता है, कोई 1 जनवरी मनाने लगता है, कोई मुर्गा भात खिलाता है। लेकिन यही चीज़ गरीब जनता का जितना भी हक है वो हक उन्होंने आज तक कोई भी प्रतिनिधि हुआ, 20 साल से जितने भी प्रतिनिधि हुए, वो सब लोगों का यही काम है, जो बात बना लेना है, किसी तरह चुनाव जीत जाना है और जनता का कोई काम नहीं करना है। और जो भी फंड आए सरकार का, उसमें से कुछ हमारे पॉकेट में चला जाए, यही प्रतिनिधित्व का काम है। बाकी तो विशेष रूप से समाज सेवा में शुरू से लगे रहते हैं, प्रत्येक वार्ड में जाते हैं, हर घर डोर टू डोर आप पर्सनली सबको जानते भी हैं और विशेष रूप से गरीबों की मदद भी करते हैं। ये जग जाहिर है, जैसा कि लोग बता रहा है। अगर आपके हाथ में इस पंचायत का कार्यभार आ गया, बागडोर आ गई, तो कैसा आपने अपनी आंखों में सपना संजोया है कि मुझे अपने पंचायत को इस तरह से विकसित करना है? मेरा एक सपना है कि मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊं। अगर मैं जीतता हूं तो 2023 2 साल के अंदर मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री का प्रोग्राम मैं अपने पंचायत को दिखाने के लिए कराऊंगा। ये मेरा शपथ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमको नल बनवाना है, हमको नाली बनवाएंगे, हम मेडिकल मुफ्त में देंगे, हम ये चीज़ देंगे। नहीं, मेरा कहना है कि सरकार की योजना जो भी है
वो गरीब जनता तक मेरा पहुंचाना ही मेरा धर्म होगा और मैं यही काम करूंगा। मैं हमको ये नहीं है कि हम ये पैसा आएगा तो हम ये लूटेंगे, ये काम कराएंगे, नहीं। सरकार की अगर योजना है कि गरीबों को आवास मिलना चाहिए तो मिलेगा, नल जल को ठीक करना है तो ठीक होगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि आपके यहाँ मुँह देखा काम भी हुआ है, जो वाकई नीडी और ज़रूरतमंद है, आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं और वो झोपड़ी नुमा मकान में रह रहे हैं, उनको इंदिरा आवास नहीं मिला, और जिनको शायद नहीं मिलना चाहिए था वैसे लोगों को मिला है। तो मुँह देखा काम आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और मुँह देखा काम हुआ भी है। किसी किसी को तो मैंने क्या कहते हैं, इंदिरा आवास तो सुने हैं हम तो, अभी तो मेरे पास प्रूफ पैमाना नहीं है, लेकिन वहाँ से लोग कहता है कि 13 साल की भी बच्ची को इंदिरा आवास वहाँ मिला है उस पंचायत में। जिसको गाय नहीं है, जिसको भैंस नहीं है, जिसको पशु नहीं है, उसको उन्होंने पशु शेड बनवा दिया। उसकी क्या उचित है? कहीं कहीं हमको ये भी सुनने में मिला है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम नहीं कराकर जेसीबी से काम करा लिया जाता है और मनरेगा के पैसे को अपने पॉकेट में रख लिया जाता है। ये भी हुआ है। कहीं कहीं ये भी हुआ है कि पोखरा नहीं खुनाया है लेकिन पोखरे के पैसा आ गया है। मैंने हम जब हम घूमते हैं पंचायत में तो तरह तरह के लोगों को मैंने बात सुनते हैं, जिसको मिलना चाहिए, जिसको राशन कार्ड नहीं होना चाहिए उसको है, जिसको होना चाहिए उसको नहीं। हम तो लॉकडाउन में किसी किसी को आटा खरीद के दिए हैं, किसी किसी को चावल खरीद के दिए हैं। तो ये तो हम किए हैं, जबकि उसको नीडी है, उसको ज़रूरत है आपको राशन कार्ड की, उसको ज़रूरत है प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो वो तो नहीं मिल रहा है। सिर्फ बात बनाया जाता है कि हाँ हम किए हैं, क्या किए हैं, किसी को नहीं किए हैं। अगर किए रहते तो गरीब जनता ये थोड़े कहती कि हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। कोई कोई तो 2 साल से जो दौड़ रहा है, उनके पास प्रतिनिधियों के पास दौड़ता है, जहाँ तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। कहीं कहीं तो सुने हैं कि इंदिरा आवास में घूस भी लिया जाता है। PRS जो हैं उनको घूस चाहिए तो उनका नंबर आता है, बिना चढ़ावा चढ़ाए मिलता नहीं है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। यही चीज़ है। तो यही लोग तो है, यही प्रतिनिधि है, कहते हैं सो करेंगे नहीं, और जो नहीं कहेंगे सो करेंगे। आपको लगता है कि इस बार वाकई जनता सजग है और परिवर्तन करके अपने पंचायत के लिए एक नया विकल्प जरूर चुनेगी? हाँ, चुनना चाहिए, ये तो जरूरी है। जब तक विकल्प नहीं चुनेगी तब तक पंचायत का विकास कैसे होगा? अगर हर दिन हर रात हर एक ही आदमी को दल बदल करके अगर देखा जाए तो वही के वहीं रह जाएगा, न गरीब का हक मिलेगा न गरीब की कुछ होगा। कोई कहता है कि हम कहेंगे सो होगा, कोई कहता है कि हम कहेंगे सो होगा। सो तो नहीं ना होगा। जनता जिसको चाहेगी, जनता अगर अपनी विकास चाहती है तो उसको बदलाव करना जरूरी है। अगर वो बदलाव नहीं करती है तो ये जनता की विकास होना ही संभव नहीं। विशेष रूप से आपके यहाँ नल जल की बात की जाए तो अभी आज तक देखा जाए तो कई जगह काम आधा अधूरा है। अभी तक MV बुक नहीं हो पाया, अभी तक अधिकारी सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारे यहाँ जो दक्षिणी सागर सुल्तानपुर में जो काम हुआ है उससे सेटिस्फैक्शन के साथ MV बुक होना चाहिए था, बुक नहीं हुआ। आपको लगता है कि अभी तक अधिकारी सेटिस्फाइड नहीं है या फिर आधे अधूरे काम रह गए हैं जिसकी वजह से ये बुक नहीं हो पाया? अरे क्या कहें हम, मेरा घर वार्ड नंबर 5 में है, ठीक है, आप देख सकते हैं जाके। अभी तक मेरे यहाँ नल जल स्टार्ट नहीं हुआ है। उसको तो देखे हम हिला के, ऐसे तो लग रहा है कि अभी गिर जाएगा। तो क्या MV बुक बनेगा यहाँ? इसकी चिंता तो है नहीं। इसको तो चिंता है कि 17 लाख रुपया आया, कैसे कुछ हमारे फंड में जाए, कैसे कुछ उनके फंड में जाए। फंड बांट के या काम को अधूरा छोड़ दिया गया। गोलमाल करने में ही जनप्रतिनिधि व्यस्त हैं। जी जी जी, ये तो मैं कहूँगा। अगर गोलमाल नहीं किए रहते तो आज तक मेरी जनता ये थोड़े कहती कि मेरा नल जल ठीक नहीं हुआ, मेरा राशन कार्ड नहीं बना, हमको इंदिरा आवास नहीं मिला। ये तो गोलमाल तो हुआ ही है। गोलमाल हुआ है, हो रहा है, हुआ होगा, पीछे भी हुआ होगा। तो क्या कुछ करना चाहते हैं और पंचायत के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा प्रथम सोच है कि मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बना ही दूंगा, लेकिन सरकार की योजना अगर उस तरह से जिस तरह से आ रहा है अगर आते रह गया तो मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। ये मेरा वादा है। मेडिकल नहीं है, आज तक PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बन सका, 20 साल में नहीं बन सका। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं ये बनवाऊंगा। आप मेरे यहाँ बहुत सारे चीज़ है जिसको सौंदर्यीकरण किया जाए तो यहाँ अच्छे लोग आना भी शुरू कर देंगे।
जहाँ यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए भी स्थान है, कई पोखरें हैं जिसको सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, बहुत ऐसे जगह है जिस पर नाली का व्यवस्था किया जा सकता है। अगर सरकार की योजना आती है तो ऐसा व्यवस्था किया जा सकता है और पंचायत का आदर्श पंचायत बनाया जा सकता है। लेकिन आज तक इन्होंने 20 साल में कोई भी प्रतिनिधि ये इस बात की सोच में पड़ा ही नहीं कि हमारा पंचायत आदर्श पंचायत हो, जबकि पूरे सीवान जिले में सबसे छोटी पंचायत दक्षिण सागर सुल्तानपुर है। चलिए, अब समय आ गया है कि परिवर्तन हो यहाँ। जी जी, हाँ हाँ हाँ, परिवर्तन हो रहा है, होगा, होना ही है। नहीं होगा तो कैसे? यहाँ की जनता भूखे मरेगी? यहाँ की जनता के मैंने कितना दिन किसी प्रतिनिधि के पास दौड़ के जाएगा कि मेरा ये काम है, मेरा काम है? प्रतिनिधि वो है कि आज जनता के पास आ रहा है, उसी तरह 5 साल जनता के पास ही जाके उसकी समस्या सुने, उसी को हम प्रतिनिधि कहते हैं। अपने दरवाजे पे बैठ के जनता को दौड़ाना, ये प्रतिनिधि का शोभा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। प्रतिनिधि का काम है कि प्रतिनिधि जब हम हो गए या हुए हैं, चाहे कोई भी हो, उसको काम है कि जनता को क्या तकलीफ है, कम से कम महीना दिन पर 15 दिन पर तो उसके पास जाइए, उसका समस्या तो सुनिए। यही तो मेरा यही प्रतिनिधि, यही बदलाव है। चलिए, ये थे अजीत कुमार उर्फ चुन्नू जी, दक्षिण सागर सुल्तानपुर ये पंचायत। अब इस बार जनता के सजग होने का भी समय आ गया और परिवर्तन करने का भी समय आ गया। जिस तरह से यहाँ की जनता अब वाकई मूर्ख नहीं बनने वाली है और परिवर्तन करके एक नए विकल्प के रूप में अजीत जी उर्फ चुन्नू जी को देख रही है। उम्मीद है यहाँ परिवर्तन भी होगा और पंचायत का विकास भी होगा, धरातल पर होगा, कोई मूर्ख नहीं बनेगा और पूरी तरह से विकास जो होना चाहिए वो विकास यहाँ धरातल पर अगले 5 सालों में जरूर दिखेगा। अपने सहयोगी चंदन महेश के साथ असरार सिंह राजा, सिटी न्यूज़ भारत, दक्षिणी सागर सुल्तानपुर सीवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।